लिए ही मैं इतना कष्ट सहा। ये है राम कथा। तो क्या कहा साहब, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी। मेकल एक पर्वत का नाम है जहां से नर्मदा देवी निकलती है, ये है छत्तीसगढ़ में। तो मेकल शैल सुतासी, मेकल पर्वत की पुत्री देवी नर्मदा शिव जी को बहुत प्रिय है। तो ये राम कथा क्या है, शिव जी को जैसे नर्मदा जी प्यारी है वैसे ये राम कथा जो है, राम कथा समझ लो क्या है, ये नर्मदा जी है जो शिव जी को बहुत प्यारी है। राम कथा शिव जी को कितनी प्यारी है समझ सकते हो, क्या बात। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। और ये राम कथा क्या है, यहाँ क्यों बैठे हो, नौकरी काम धंधा सब छोड़ के बैठ जाते हो, क्यों। सकल सिद्ध, ये राम कथा समस्त सिद्धियों की और सुख संपत्तियों की राशि है, भंडार है, जितना मर्जी ले जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या बात ये। तब फिर क्या कहा साहब, सदगुण सुरगन अम्ब अदिति। सदगुण रूपी जो आपके अंदर, किसी के अंदर सदगुण सच्चे गुण है, वो समझ लो देवताओं के समूह है। एक गुण थोड़ा नहीं, तमाम गुण है आपके अंदर अच्छे, वो समझ लो अच्छे गुण क्या है, देवता का गुण ही देवता है। देवताओं की माँ का क्या नाम था, अम्ब माने माँ अदिति। अदिति से देवता पैदा हुई है, कश्यप ऋषि की बड़ी रानी से, बड़ी पत्नी से। तो सदगुण रूपी जितने देवता हैं ये उनके लिए राम कथा मानो माता अदिति है। क्या बात है, यानी क्या मतलब, जैसे अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा, सुंदर ज्ञान, सुंदर बल, सुंदर बुद्धि, सुंदर विवेक दे दिया माता अदिति ने, देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के तप व्रत करे, वैसे ही ये राम कथा आपको सद्गुण बनाने के लिए, आपको सद्गुणी बनाने के लिए, आपको पुष्ट करने के लिए, आपको यशस्वी बनाने के लिए, यह श्याम। तो बैठ तो ये राम कथा क्यों, क्या है राम कथा, क्या है ये बता। देवता रूपी सद्गुण जो आपके अंदर सुंदर गुण है इसको देवता कहते हैं। जो दुर्गुण होते हैं आप ही के अंदर उसे ही राक्षस कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि सबके अंदर सुंदर गुण और बुरे गुण बसते है नहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो क्या कहा साहब, यानी जो सद्गुण है वो देवता और जो दुर्गुण है वो राक्षस है। तो सद्गुण रूपी देवताओं के समूह का पालन पोषण करने में देवी अदिति के समान है। उनकी माँ अदिति, देवताओं की माँ का नाम अदिति, बाप का नाम कश्यप। तो माँ जितना बच्चे को प्यार करती है, जितना उन्हें पालन पोषण में आगे ले जाती है, उतना और किसी के बूते की बात नहीं है। तो कह रहे ये राम कथा क्या है, ये राम कथा आपके सुंदर गुणों को पैदा करने के लिए, जैसे देवताओं को पैदा करने के लिए, पालने के लिए माता अदिति थी, वैसे राम कथा आपके अंदर सुंदर गुणों को पैदा कर लेगी और आपका सुंदर लालन पालन करेगी, आपको देवता ही बना के छोड़ेगी। क्या देवता बना, ये है राम कथा। ये क्यों बैठते, और रघुबर भगत प्रेम परिमत सी। और श्री रघुनाथ जी की, जो श्री राम जी की भक्ति है और प्रेम की, ये राम कथा क्या है, श्री राम जी की भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा है, सीमा सी है। इसके आगे कुछ होता ही नहीं है, वो है ये राम कथा जिसके लिए आप बैठते हैं। अब राम कथा क्या है, राम कथा मंदाकिनी। चित्रकूट कोई गया है, चित्रकूट पे तो पूजा पाठ होती है, स्नान होता है, देवी मंदाकिनी नदी बहती है। देवी अनुसुईया ने क्या करा, उनके पति देव अत्रि महाराज तब कर रहे थे, अनुसुईया जी लगी थी सेवा में। एक दिन अत्रि महाराज ने कहा भयंकर प्यास लगी है, कोई पानी जल नहीं है देवी, अब शायद प्राण धुंबा है। तब तक उनका आप चिंता न करो स्वामी, मैंने आपकी चरणों की पूजा की, पतिव्रता हूँ। आज देखती हूँ कि सब झूठी बातें धर्म में या सच्ची भी कुछ है। उन्होंने कहा अगर
नारायण आपने पतिव्रत स्त्रियों को कुछ दिया है, तो आज मेरे स्वामी प्यासे हैं और वो आपकी पूजा कर रहे हैं और जल कई महीनों से नहीं पिया गया है, तो यहाँ गंगा जी की एक धारा प्रस्तुत की जाए ताकि मेरे पति और हम यहाँ के सारे लोग जल पी सकें। तब वहीं से एक धारा फूटी जिसका नाम मंदाकिनी है, चित्रकूट, जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या मंदाकिनी मैया की जय। क्या कहा साहब? राम कथा मंदाकिनी। ये क्यों बैठे हो, क्यों सुनने आए हो? वही बात हो रही है, अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के राम कथा में बैठ रहे हो, क्यों? क्योंकि राम कथा मंदाकिनी। राम कथा क्या है? मंदाकिनी नदी है। जैसे ऋषिवर अत्रि ने कहा प्राण नहीं बचेंगे पानी के बिना, तो अगर आप किसी चीज से प्यासे हो, किसी भी चीज प्यास लग गई है आपको और पता है कि मर जाऊंगा, समस्या रूपी प्यास कोई भी लगी है, समस्या प्रॉब्लम कोई है कि मर जाऊंगा इससे, तो ये मंदाकिनी नदी है, आपको ऐसा तृप्त कर देगी, आप कहोगे अब मरने की जरूरत ही नहीं है, जमराज आ ही नहीं सकते, तृप्त हो गए। ये है राम कथा, ये है राम कथा। राम कथा मंदाकिनी, ये मरने नहीं देगी, आपको प्यासा नहीं मरने देगी। क्या बात? राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित्तचा। और जो चित्रकूट है वो चित्त जो है वो सुंदर चित्रकूट है। राम कथा ये क्या है, क्यों बैठी? ये मंदाकिनी नदी है और आपका चित्त सुंदर चित्रकूट है, स्थान है। और तुलसी सुभग स्नेह बन, और चित्रकूट में चारों तरफ जंगल है जहाँ राम जी सीता जी ने विहार किया है, घूमे जंगल। तुलसी सुभग स्नेह बन, तुलसी बाबा कहते हैं जो सुंदर राम जी और सीता जी के प्रति आपका प्रेम है वही जंगल है, वही जंगल है। जंगल बड़ा पवित्र होता है और उसी में सिय रघुवीर विहार, उसी आपके हृदय रूपी जंगल में सीता जी और राम जी विहार करेंगे, वहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। ये है राम कथा। राम कथा से ये हो। तो फिर आगे भी बता रहे हैं, राम ही कथा की आज है बात। राम कथा क्या है, क्यों सुनते हो, क्यों सुनाते हो, क्यों अपना टाइम समय धन बर्बाद करते हो, ये चीज चल रही है आज। ये चीज क्या कहते साहब कि रामचरित चिंतामणि
कथा है क्या चीज, ये जो बार बार कहा जा रहा, इसको क्यों सुनते हो? ये राम कथा क्या है, आपको क्या दे सकती है? देखो, सुर नरमुन शंकर या हरि की स्वागत लाई करें सब। आप अपनी गाड़ी के चालक हो, इसीलिए प्लीज कहते हो कि आपके लिए रोटी का इंतजाम आपके बच्चों को। कोई जिस जॉब में जाता है उस जॉब से उसका प्रीति होता है, क्योंकि वो उसके परिवार का भरण पोषण करता है। आप वस्त्र पहनते हो क्योंकि आपकी लज्जा का ये आपके लज्जा का संवरण करता है, इसको ढकता है। क्या ठंड वर्षा से बचाता है, इसलिए आप वस्त्र पहनते हैं। हर चीज की अपनी महत्ता है, हर चीज से आपको कुछ मिलता है। यहाँ क्यों बैठे हो राम कथा में, इससे क्या मिलता है बता रहे। ले आइए तब शुरू करूँगा, क्योंकि ये प्रसंग कुछ बड़े कूल है, ये प्रसंग ही जरूरी है रामचरितमानस, और ये प्रसंग बहुत जरूरी है। चौबे और प्रसंग तो सब जान जाते हैं। और हमारे अमित भैया इसके अधिकारी, क्या मतलब, और अब पूरी है